एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। हम लोग भी यहाँ पर ठीक है। आज है मम्मी की बरसी, तो सुबह सुबह का टाइम है, तैयारी चल रही है। वैसे तो जो पिछले साल और जो हमारा पहला होता है, यानी कि जो कर्म कांड वाला टाइम होता है, जिस टाइम मम्मी गई थी श्राद्ध, उस टाइम पे तो हम लोगों का फ्लैट के नीचे ही हुआ था। सब कुछ अरेंज अच्छे से हो गया था, बट बारिश ने बहुत परेशान कर दिया था। तो वो ध्यान में रखते हुए इस बार का सारा खाना पीना कहीं और शिफ्ट हुआ है, कहीं और हो रहा है। तो उस चीज़ की तैयारियां चल रही है, सब कुछ हो रहा है। घर में जो जो तैयारी चल रही है ना, वो आपको दिखाती हूँ मैं। सबसे पहले हम लोग सभी लोग उठ के नहा धो के अपना मतलब बिल्कुल तैयार हो गए थे, मम्मी के जैसे। मम्मी को पसंद था तैयार होकर रहना। सबसे पहले आज इसने नहाया है और नहा के आगे, दीदी आप उठोगी। 8 बज गए, क्योंकि रात को हम लोग 3-4 बजे सोते हैं, सोचो आप लोग। तो मैंने कहा हाँ उठ जाऊंगी। तब सब उठ के नहा धो लिए। उसके बाद चाय पानी 3 बार मेरी चाय हुई है, 3 बार मैंने पी ली है। 3 बार लगा लो 7-8 बार हो गया, 7-8 बार बन गया। तो बस ये सब चल ही रहा है। मैंने कहा कुहू के लिए मैं थोड़ा ओट्स बनाऊँ, क्योंकि उसकी तबीयत थोड़ी ढीली है, क्योंकि गले में थ्रोट इन्फेक्शन ऐसा हुआ है कि कुछ भी नहीं खा रही है। तो मीठा ओट्स बना रही हूँ, और वही खाती है, मीठा ही हमेशा खाती है। ये देखिए, ये मीठा ओट्स है। यहाँ थोड़ी सी चाय बन रही है। गाज़ियाबाद वाले पापा जी आए हैं, यानी बड़ी मामी के पापा जी। और यहाँ आलू उबल रहा है। महापात्र जो आएंगे ना, कर्म होता है घर में भी, तो उसके लिए आलू परवल की सब्जी, वो भोजन करके जाएंगे दोपहर को। तो ये सब चीज़ चल रही है। आई आई यहाँ पर आ गए थे महापात्र, और महापात्र के आने के बाद उन्होंने जैसे जैसे बोला वैसे बड़ी मामी ने सारा काम किया। तो सबसे पहले यहाँ पे जो पिंड के लिए चावल होता है ना, वो बनाया बड़ी मामी ने। और ये सारी चीज़ों के लिए ना बर्तन चूल्हा सब अलग है, घर के बने हुए बर्तन से नहीं होगा। इसके बनने के लिए जो अलग से बर्तन रखे होते हैं ना मम्मी के काम के लिए, वही है ये। और ये हर बार यूज़ किया जाएगा। ये चीज़ ना हमें महापात्र ने ही बताया कि जो एक बार आप यूज़ करोगे, जैसे पितरिया बर्तन है, तो वो हर बार आप यूज़ कर सकते हो। ऐसा हमें महापात्र ने मतलब समझाया है और उन्होंने ही बोला है। तो कई लोग कहेंगे ऐसा नहीं होता है, पर नहीं, हमें जैसा वो बोलते हैं ना, हम लोग वैसा ही करते हैं। और ये महापात्र या पता नहीं, मुझे लगता है सारे महापात्र बहुत ज़्यादा गुस्से वाले भी होते हैं, कि अगर आप कुछ ऐसा नहीं करोगे ना, तो अरे आप करो, ये होता है। तो इसी हिसाब से पवित्र है, पंचद्रव्य से यहाँ पर ठाव हो रहा है। ₹80 की माला देते, केशु करते काज। क्या माला जितने की देना उतने की? ₹80 का माला कहीं दिया है? ये तो जो उसमें भी नहीं आता है। फूल महंगा हो गया तो 5 गुना ज्यादा महंगा होगा। नहीं नहीं, छोड़ दे फिर। माला कौन सी ये वाली नहीं है बेटा, गेंदे फूल की माला नेचुरल 20 रुपया की माला हो गई, 40 नहीं, एक ले आया 30 में। दो माला ले लो, 20 का 60। तो आप 100 रुपये तो दो कम से कम, मैं मैनेज कर दूँ। पापा हाथ पाइयो नहीं दे, गिन का देते रहे। मामी के पास बाल में टॉवल भी क्या लाती है, दे दिया है ऊपर वाली ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वा वस्थान गतो विवाह यस्मृत कुंडली काक्षं श्रवास्य यंत्रः शुचिः ओम कुंडली काक्षः पुनातु यज्ञाद विष्णु
100 रुपया 20 रुपए ओम अद्य ओम अद्य शाण्डिल्य साउंड श्रावणी मासे श्रावणे मासे शुक्ले पक्षे तिथि षष्ठी षष्ठम्यां तिथौ तिथौ गोत्रोहदेव शाण्डिल्य गोत्राया शाण्डिल्य गोत्राय मातु नवमलेवेन विमला दिव्या दिव्या संवत्सरी सांवत्सरी कैकोदिष्ट श्राद्ध महंकरिक्षे महंकरिष्ये इना कहूँ आणि कार्यकर्ता सबके ओम मैं कलरो बहुत सुंदर बात है बहुत सुंदर है ओम हम टाइम में नहीं रहे अति सुंदर पाठ सब देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्यः एव च नमः स्वाहाये स्वाधाये नित्यनेव भवन्तु ते ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्यः एव च नमः स्वाहाये स्वाधाये नित्यनेव भवन्तु ते ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्यः एव च नमः पंखा बंद करो आप पहले पंखा बंद करो तो हम दीप जलाओ ओम अद्य शाण्डिल्य गोत्राय मातु दिव्या इदमासनं दीयते तवोप तिष्ठताम् पंखा बंद करो दीप एकटा पूर्व में एकटा दक्षिण में जलाओ वो कुछ रखो वो कुछ उठाओ जनुसी का दोनों रात एक के संगे जुड़वा अक्षत उठाओ ओम सूर्यादि पंचदेवता यहाँ गच्छ यहाँ तिष्ठता जल्लिया ओम एको यहाँ पर सारा कर्म हो रहा था, बड़े मामा जी सब कुछ कर रहे थे और हम लोगों ने मम्मी की फ़ोटो को नीचे रखा था यहाँ पे और सोचा था कि अच्छे से वाइट वाले फूल लगाएं या येलो भी होता तो लगाते, बट आपको पता है ये एक माला जो है वो 80 की थी और इसी माला की मैं बात कर रही थी, तो पता नहीं क्यों इतना महंगा दिया था। आप लोग बताइएगा आप लोगों के साइड कैसे है अभी ये माला। हम लोगों के साइड तो वैसे भी 20 रुपये का ही रहता था, बहुत ज़्यादा अगर जैसे दुर्गा पूजा वगैरह है तो एक माला 30 रुपये की रही, मगर अभी तो 80 रुपये का एक माला दिया है। पता नहीं क्यों, मुझे ये समझ में नहीं आया। तो कोई नहीं, ये सब चलता ही रहता है। पापा ने कहा कि कोई बात नहीं, दे रहा है तो क्या ही करेंगे, मंगा लो। और हम लोगों ने मंगाया, यहाँ पे अपना कन्या जो है वो लगा रही हैं। मैंने इसको जोड़ दिया था और कुछ फूल उसी में से निकाल दिए थे, तो एडजस्ट भी हो गया, सब काम हो गया अच्छे से। और आप लोग बताइएगा आप लोगों के यहाँ कैसा होता है, ऐसा होता है कि नहीं। हम लोगों के यहाँ ना ये पूरी लाइफ टाइम करना है कर्म। और मैं आपको बताऊँ, मेरे बड़े पापा जो हैं वो अभी तक करते थे, बट जब करीब 30 साल हो गए 2017 में जाके उन्होंने गया में पिंडदान कर दिया था, तो उसके बाद कुछ नहीं करते हैं। 2017 में सभी लोग गए थे गया, वो मुझे टाइम याद है। जैसे मेरी बड़ी मौसी बड़े मौसा अब नहीं रहे, दोनों ही मम्मी पापा गए थे, ताऊ जी गए थे, बड़े मामा मामी गए थे, तो बड़े मामा भी मेरे नहीं रहे अभी। तो इन सब का पिंडदान ना, इन सभी ने अपना सास ससुर का पिंडदान और सभी का जितने पूर्वज थे उनके, तो इन लोगों ने अपना गया में जाके कर दिया था। तो अब घर में नहीं करते हैं, बाकी अभी जब तक गया में मम्मी का पिंडदान नहीं होगा, और अभी पापा है तो जा भी नहीं सकते करने के लिए, है ना, तो घर पे ही करना पड़ेगा। 5 बरसी तो होती है बहुत ही अच्छे से, मगर ये वाला जो कर्म है वो हमेशा चलता रहेगा घर पे ही, जब तक कि गया नहीं जाते। और साइड बाय साइड यहाँ पे इमोशनल तो होना ही रहता है हम लोगों को। बहुत ही ज़्यादा मन में भारीपन हो गया था, देख देख के ये सोच रहे थे कि हम लोग 2 साल ऐसे ही बीत गए, कैसे बीत गए समझ नहीं आ रहा था।
पर हाँ, कभी कभी एहसास होता है कि नहीं, मम्मी का आशीर्वाद हम लोगों के साथ है। चली गई है ना, फिर भी लगता है कि कुछ ना कुछ है हमारे साथ। तो सब कुछ अच्छे से हो गया और हम लोगों ने जैसा सोचा था ना वैसा हो गया, बहुत अच्छे से निपट गया। अभी बहुत सारे लोग तो नहीं आए हैं, पर हाँ धीरे धीरे सभी लोग आने लगेंगे। यहाँ पंडित जी का तो खाना पीना होगा, बट यहाँ जो महापत्राइन होती हैं ये मतलब पंडिताइन नहीं, ये होते हैं पात्रिन के लिए सारा। किसका? अच्छा, के लिए भी, उनके लिए खाना पैक होता है, दाल सूखा पैक होता है क्योंकि वो आती नहीं है ना, इसलिए। ठीक है, थोड़ा थोड़ा मसाला डाल दो, दक्षिणा हो गया बस, दही चीनी हर चीज़ डाल दो, एक अपना बड़ी पन्नी में कर दो। यहाँ सब कुछ टाइमली हो गया क्योंकि 12 बजे से पहले कर्म स्टार्ट हो जाना होता है, और वैसा ही हुआ क्योंकि जो लेडीज़ होती हैं उनका 12 बजे से पहले होता है और जो जेंट्स होते हैं उनका होता है 2 बजे के बाद। तो ऐसा हमें महापात्र ने बोला हुआ है और टाइम से होने के लिए बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि जो टाइम है ना, सुबह का टाइम पता ही नहीं चलता। और महापात्र भी हमारे टाइमली ही आ गए थे क्योंकि इनको 11 बजे आ जाना था, और सच में 11 बजे आ गए थे और फटाफट से सारा काम हो गया था। और लास्ट में क्या होता है कि यहाँ पर जो पिंडदान हो जाता है उनको आप प्रणाम करते हो, ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर मम्मी आई होंगी, तो सभी मम्मी का आशीर्वाद लेते हैं। यहाँ पर सभी ने बारी बारी से प्रणाम किया, आशीर्वाद लिया, और ऐसा माना जाता है कि मम्मी यहाँ पे हैं, और होता भी है, कई बार एहसास भी होता है। तो सभी ने आशीर्वाद लिया, और मम्मी का ऐसा नेचर था ना कि मम्मी का जो ये घर है हमेशा भरा रहता है। अभी तो लोग नहीं आए हैं, मगर धीरे धीरे सभी आएंगे। आप लोग देखेंगे कितना अच्छा लगेगा, ऐसा लगेगा कोई काम हो रहा है, कोई पूजा पाठ है घर में, हंसी खुशी का माहौल रहेगा। क्योंकि मम्मी हमारी ऐसी ही नेचर की थी, कभी किसी को कुछ गलत नहीं बोलना, ताना नहीं देना, उछट बात नहीं बोलना, कभी नहीं। कोई अगर बोल भी देता होगा ना तो चुप हो जाती थी, मन में दुख होता होगा, पर हाँ उसको रिप्लाई नहीं करती थी कभी भी। तो यही कारण है कि मम्मी को सभी याद करते हैं, इतना पसंद करते थे, और उन्हीं की वजह से सारा हमारा घर आंगन भरा पूरा रहता है। यहाँ पर महापात्र भोजन करते हैं और सारी चीज़ें सुबह की संपन्न हो जाती है। आज की वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। मम्मी का आशीर्वाद पाने के लिए तो बिल्कुल लाइक करना बनता ही है, तो लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए, भर भर के प्यार दीजिए हमारे ब्लॉग को, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे। ध्यान रखिए अपनों का और अपना भी।